तो हमारे पास भाई साहब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि हमें क्या करना है, प्रोपीन से प्रोपेन वन ऑल बनाना है। ठीक है ना। तो एज यूजुअल जैसे कि मैंने बताया है, एक बार जो प्रोडक्ट बनाना है वो लिख लेते हैं और एक बार जो दिए रखा है उसको लिख लेते हैं। अगर हम बात करें प्रोपीन की, तो प्रोपीन क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। भाई तीन है, तीन कार्बन और डबल बॉन्ड यानी प्रोपीन। अगर हम बात करें तो हमें बनाना क्या है, प्रोपेन वन ऑल बनाना है। मतलब पहले पोजीशन पे मुझे एल्कोहल लगाना है। आप सुना ध्यान से, अगर आपको ये बात समझ आ रही है कि पहले पोजीशन पे एल्कोहल कैसे लगाया जा सकता है, तो आपको पता है यहाँ एंटी मार्कोनिक ऑफ लगा दें और पहली पोजीशन पे Br आ जाएगा और फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से Br को रिप्लेस कर सकते हैं विद OH और मुझे एल्कोहल बन जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो सीधा सा सबसे पहले हमें क्या करवाना है, पर ऑक्साइड लेना है। क्या लेना है, पर ऑक्साइड लेना है और HBr लेना है। तो होगा क्या, मुझे मिल जाएगा CH3 CH2 और CH2 के साथ यहाँ Br। सही बात है। अगर आप IUPAC नेम लिखोगे जिसे बोलते हैं 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब 1 ब्रोमो प्रोपेन को जो है आपको एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी आप क्या ले लो, एल्कोहलिक तो एल्कोहलिक करो एक्वस TOH या NOH ले लोगे, तो होगा क्या कि यहां से Br हटेगा और बन जाएगा CH3 CH2 CH2 OH, यानी एल्कोहल बन जाएगा। वैसे नाम ले लेते हैं इसका, प्रोपेनॉल। क्या है, प्रोपेनॉल। इसे आप प्रोपेन वन ऑल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट। अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 के सेकंड पार्ट में जाएं तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं एक बार। कह रहा है इथेनॉल से ब्यूट वन आयन बनाना है। मतलब 2 कार्बन से 4 कार्बन बनाना है और वो भी ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो ऐसी रिएक्शन हम पहले कर चुके हैं, एक बार दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं। इथेनॉल है, मतलब मेरे पास क्या है, CH3 CH2 OH। सबसे पहले तो इसको हैलो एल्केन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आप SOCl2 इस्तेमाल कर सकते हो ना। सही बात है। तो होगा क्या, CH3 CH2 और Cl आ जाएगा। सही बात। इसके बाद अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH की रिएक्शन अगर हम किससे कराते हैं, NaNH2 से कराते हैं। ठीक है, लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में। तो आपको पता है क्या होता है कि यहां से H जाएगा और यहाँ Na आके जुड़ जाता है, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na। सही बात है। अब ये वाले से यही रिएक्शन कराना है, तो अगर हम बात करें तो आगे रिएक्शन किससे कराएंगे हम, इसी से, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Na प्लस। आपको पता है यहाँ ये माइनस ये प्लस, बस एक्सचेंज करना है मुझे और मेरा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3 CH2। और देखना ये C वाला इससे आके अटैच होगा और ये ट्रिपल बॉन्ड CH, कौन सा C अटैच होगा, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ। ठीक है ना। और ये क्या बन गया, ब्यूट वन आइन, या फिर आप सीधा बोल दो ब्यूटाइन। क्लियर बात। तो ऐसा हम पहले भी कर चुके थे। अब जैसे धीरे धीरे करोगे ना कुछ कन्वर्जन, तो वो रिपीट होते रहेंगे बार बार। ठीक है। अब अगर हम आगे चलें तो इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, हमें 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो, मतलब मुझे पोजीशन बदलनी है ब्रोमीन की। सही बात है। तो मुझे पता है कि पोजीशन बदलने के लिए एक काम तो हम कर सकते हैं, 1 ब्रोमो प्रोपेन था, एलिमिनेशन करा के डबल बॉन्ड लगा देते हैं और मुझे पता है मार्कोनिक ऑफ अगर लगाएंगे तो सेकंड पोजीशन में चला जाएगा और फर्स्ट पोजीशन के लिए एंटी मार्कोनिक ऑफ लगाना होता है, बट हमें तो चाहिए कहां, सेकंड पे। तो क्या लगा देंगे, मार्कोनिक ऑफ लगा देंगे। मतलब अगर मैं थर्ड में जाता हूं तो क्या भैया, ब्रोमो प्रोपेन, तो मतलब क्या है, CH3 CH2 CH2 और Br। अगर हम अल्कोहलिक QH इस्तेमाल करते हैं तो एलिमिनेशन होगा और एलिमिनेशन के बाद कहां डबल बॉन्ड बनेगा, आपको होता है जस्ट इधर, ये अल्फा होता है
और ये बीटा यानी अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अब आपको पता है क्या लगाना है, HBr बस डाल दो यानी मार्कोनिकॉफ लग गया। तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा तो क्या हो जाएगा CH3 CH और CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा Br। चलो ना, तो क्या हुआ, एक ब्रोमो प्रोपेन से दो ब्रोमो प्रोपेन बन गया। ये क्या है 2 ब्रोमो प्रोपेन। कोशिश करें आईयूपीएसी नेम सबका लिखते भी रहें, ठीक है ना। मतलब अभी मान लिया ऐसे करते हुए तो छोड़ भी दिया, लेकिन पेपर में जब भी लिखना होगा तो लिखेंगे, क्योंकि इन सबके नंबर्स कट जाते हैं, ठीक है ना। मैंने उदय सर से वैसे बोला है, जैसे कि वो सीबीएसई में कॉपी भी चेक करते हैं तो मार्किंग वगैरह करते हैं, तो उनको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा, ठीक है। बनाने को तो मैं भी बता दूं, लेकिन क्योंकि वो काम वही डेली कर रहे हैं, हर साल कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। तो वो वीडियो मैंने बोला है बनाने के लिए कि ये बताओ कि कैसे किस तरीके से आप लोग कॉपी चेक करते हो एंड स्टेप वाइज मार्किंग कैसे होती है, कब नंबर काट लेते हो, कब नंबर देते हो, क्योंकि वो एक्चुअल कर रहे हैं। और पहले तो बस करते थे, अब उनके अंडर में मुझे जहाँ तक याद है काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, तो सुपरवाइजर की तरह है वहाँ पे। तो मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपको एक्जैक्टली बताएंगे कि बोर्ड में किस तरीके से चेकिंग होती है और नंबर कब काटा जाता है, कब दिया जाता है, कैसे होता है, क्या होता है, कितने स्टेप्स लिखने होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। क्लियर बात यहाँ तक। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। अगर हम चलते हैं आगे, तो वैसे तो क्वेश्चन यहाँ बहुत सारे हैं, सारे तो इस स्क्रीन पे होंगे नहीं, बट जितने हो सकते हैं करते हैं। सबसे पहला कह रहा है टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल। तो भाई साहब टॉलिन क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है, तो ये हमने बनाया बेंजीन, इसमें गोला खींच के बन गया बेंजीन, और इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th है, और इसका नाम क्या है टॉलिन, ठीक। अगर हम इसको बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो पहले ये समझो कि सर बेंजाइल अल्कोहल होता क्या है। तो इसको मैं कॉपी और पेस्ट कर रहा हूं, इधर मैं लिख रहा हूं बेंजाइल अल्कोहल। अगर बेंजीन से जुड़ा कोई कार्बन हो और उससे कौन जुड़ा हो अल्कोहल, तो उसे बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं, और उस कार्बन को बेंजाइल कार्बन बोलते हैं या बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो मुझे वहां तक जाने के लिए मुझे पता है कि OH लग जाएगा ClBr, यानी अल्काइल जो है हेलो एल्केन वाले में, जो एल्केन वाला वो जो है हेलोजन है उसको रिप्लेस करके। तो मुझे बस सिंपल सा काम क्या करना है कि भाई किसी तरीके से यहाँ हेलोजन लगाना है। तो हेलोजन लगाने का तरीका क्या है, फ्री रेडिकल हेलोजनेशन करवा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट जाएगा और एक Cl लग जाएगा, और वापिस से अगर हम एक्वस के OH ले लें तो वो बन जाएगा, और यहाँ क्या होगा H न्यू और Cl2 लिया है। इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चाहो तो लिख दो 1 मोल, ताकि ये पता चले कि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन हटाना है, इससे ज्यादा हाइड्रोजन हटाने नहीं है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4th हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5th, कह रहा है बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अच्छा, तो भाई हमारे पास है क्या, ये बेंजीन है, सही बात, और मुझे बनाना क्या है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। मतलब ऐसा, यहां पर Br है और यहां क्या है NO2, समझ गए। तो क्या हो सकता है कि सर NO2 तो ऐड हो जाता है पैरा पोजीशन पे नाइट्रेशन करके, हेलोजन मतलब हेलोजन अटैच कर देते हैं, और बेंजीन से हेलो एरियंस बनाने का तरीका क्या था आपको पता ना, FeBr3 इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको मैंने FeX3 के फॉर्म में पढ़ाया था कि FeX3 करोगे तो X लग जाता है, तो FeBr3 कर देते हैं, क्या लग जाएगा Br2 ले लेंगे ना साथ में, तो क्या लग जाएगा इस पे Br लग जाएगा। तो मतलब बेंजीन पे यहां जाके क्या अटैच हो गया, Br अटैच हो गया। जब यहां पे Br अटैच हुआ तो भैया अब हमें तो मिल गया ब्रोमोबेंजीन, या अब ब्रोमोबेंजीन को हमें क्या करना है, यहां कन्वर्ट करना है, तो क्या ले लें कंसंट्रेटेड H2SO4 और H2SO4 और साथ में कंसंट्रेटेड HNO3, और जब ये दोनों लेते हैं तो होता क्या है नाइट्रेशन, प्रोसेस का नाम क्या है
नाइट्रेशन और इस पोजीशन पे क्या लग जाएगा, NO2 लग जाएगा, यानी मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा। फिर बात फिफ्थ हो गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हाँ वो भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, मतलब मेरे पास है क्या, बेंजाइल अल्कोहल है। बेंजाइल अल्कोहल मींस आपके पास ये चीज मौजूद है, CH2OH। और सुनना ध्यान से, आपको क्या बनाना है, इथेनोइक एसिड है ना, कहां चला गया वो, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आपको बनाना क्या है, इसको समझना। ठीक। आपको बनाना ही है CH2, तो ऐसे ही रहेगा, यहां पर COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। वो क्या है, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। क्योंकि आपको पता है अगर हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो प्रायोरिटी किसको देते हैं, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। और भैया सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर यही आता है, तो इसको 1 नंबर देंगे और इसको 2 नंबर देंगे, तो 2 पे बेंजीन है, और बेंजीन जब ब्रांच में आती है तो फिनाइल बोलते हैं, इसलिए नाम 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड है। ठीक। अब रही बात हम वहां तक जाएंगे कैसे, और जाने का हमारे पास रास्ता क्या है। सुना ध्यान से, मेरे पास लगा हुआ है क्या, अल्कोहल। अब देखो, वैसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की रिएक्शंस आप पढ़ोगे जब आप एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर पढ़ोगे, बट अभी आपको बताया जाएगा कैसे वहां तक हम पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको तो ये पता है कि मैं अगर यहां रिएक्शन KCN से करा दूं तो क्या होगा, बताओ क्या लगता है आपको। NC नहीं आता ना, कहां CN ही आएगा ना। तो अगर आप KCN से रिएक्शन कराओगे तो OH हट जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा। सही बात है। और मैं आपको बस इतना याद रखना कि अगर आप इस CN की क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस, क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस सॉरी एसिडिफिकेशन, क्या, एसिडिफिकेशन, तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अभी इतना याद रखो कि CN एसिडिफिकेशन करने से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। वैसे मैं आपको बताऊं कैसे होता है, थोड़ा एक जुगाड़ ट्रिक है। जैसे मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूं, मेरे पास मान लीजिए ये था CH2 और यहाँ होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, यही होता है। मुझे ये तीनों बॉन्ड तोड़ने हैं नाइट्रोजन को अलग करने के लिए। तो कैसे करते हैं, हाइड्रोलिसिस में वाटर है मेरे पास एसिडिफिकेशन में, तो इसको OH देंगे, इसको H देंगे, इसको OH दिया, इसको H दिया, इसको OH दिया और इसको H दिया, ये 3 बॉन्ड तोड़ दिए। तो क्या हुआ, NH3 के फॉर्म में। भैया 3 बॉन्ड तोड़े तो 3 हाइड्रोजन से कौन जुड़ गया, नाइट्रोजन, तो हो गया NH3 बाहर। इस कार्बन पे कितने OH जुड़ जाएंगे, 3 OH। और जब किसी कार्बन पर 2 OH होते हैं तो मैंने बताया था क्या बन जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाता है। तो भैया 3 OH हैं तो 2 OH किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे। तो मतलब 2 OH बन गए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 1 OH बचा। ये बताओ क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है। समझ आई बात ना कैसे हुआ। ये आपको मतलब मिलेगा चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में, लेकिन अभी इतना याद रखना कि अगर मेरे पास नाइट्राइल वाला ग्रुप है तो उससे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता हूं, कैसे, एसिडिफिकेशन करके। कैसे करके, एसिडिफिकेशन। 6 तक हो गया। आज बात करते हैं कहां पर, 7 की, कह रहा है इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। ये तो बहुत आसान सा काम, इधर देखो एक हमारे पास कौन सा भाई, 7th। अगर मैं 7th की बात करूं तो हमारे पास है क्या, इथेनॉल है। इथेनॉल का मतलब CH3 CH2 नाइट्राइल का मतलब होता है CN, यानी कार्बन नाइट्रोजन वाला है CN, साइनाइड, इसी को नाइट्राइल बोलते हैं। अब सोचो मुझे प्रोपेन चाहिए, तो सर इसमें तो ऑलरेडी एक कार्बन है तो प्रोपेन तो अपने आप बन जाएगा। अरे भैया 3 कार्बन चाहिए, 2 कार्बन है आपके पास, एक एक्स्ट्रा चाहिए था, अगर मैं CN लगा दूंगा तो एक कार्बन एक्स्ट्रा तो हो जाएगा ना। तो मतलब यहाँ कुछ सोचना समझना ज्यादा नहीं है, सीधा KCN से रिएक्शन कराओ और क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CN, हो गया, प्रोपेन नाइट्राइल बन गया। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 6th, सॉरी 7th। अब चलते हैं आगे, 7th से आगे करते हैं। तो अगर हम आगे चलें,
इनको पहले हम कर लेते हैं क्रॉप। यहां तक तो हमारा हो गया। तो अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन कहां शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर 8 से। पहले क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्या कह रहा है हमें, क्या बनाना है, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। इधर देखो, ये तो डायरेक्टली प्रिपरेशन में है, डायरेक्ट क्वेश्चन। एनिलीन का मतलब क्या हुआ, यहां ऊपर NH2 लगा हुआ है। अच्छा याद हो आपको, तो पहले इसको बेंजीन डाई एजोनियम में कन्वर्ट करेंगे ना? तो इसके लिए क्या लगाते हैं, NaNO2, और इसके साथ में टेम्परेचर कितना, मतलब 0 से 5 लिख दूं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता है HCl चाहिए होगा, अगर आप Cl जोड़ना चाहते हो, नहीं तो HX लिख दो। अब यार देखो ध्यान से, होता क्या है, यहां पे क्या लग जाएगा भाई, N2Cl, यानी इस पे प्लस होगा और इस पे माइनस होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सैंडमेयर रिएक्शन लगा देनी है, Cu2Cl2। सही बात है ना? और होगा क्या, आपको पता है इस पे Cl बचेगा और N2 क्या हो जाएगा बाहर, मतलब भाई मुझे बस मेन प्रोडक्ट ही बनाना है। तो होगा क्या, यहां से सब हटेगा और यहाँ क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। ये रिएक्शन तो डायरेक्टली प्रिपरेशन में है, ठीक है ना? जहां पर एनिलीन था और उससे हमने क्या बनाया था, हेलोरीन बनाया था। तो हेलोरीन में चाहे ब्रोमीन ऐड करना हो, क्लोरीन ऐड करना हो, सब बताया गया आपको। डाइएजोनियम की पूरी चार्ट बनवाया था, उसी में था ये। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है हमें 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन बनाना है। इधर देखो, मेरे पास है CH3 CH CH2 CH3। इधर देखना, यहां पे मेरे पास क्या है, Cl, यहां पे मेरे पास क्या है, Cl। इधर देखो, इसका नाम क्या है, 2 क्लोरोब्यूटेन। क्या नाम है इसका, 2 क्लोरोब्यूटेन। आपको बनाना क्या है, आप देख रहे हो, क्या नाम, कहां गया, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। आप सोचो 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि कौन सी रिएक्शन लगेगी, वुड्स रिएक्शन लग जाएगी। कैसे, क्योंकि जहां Cl है वहीं जाके अगला चेन जुड़ेगी। तो भैया 3 कार्बन इधर और 3 कार्बन उसके 6 कार्बन, और ये ब्रांचिंग में चला जाएगा। मतलब ऐसे कुछ देखो ध्यान से, अगर मैं पहले बार समझा दूं तो कैसे होगा, ये लो, ये लिया, ये लिया पेस्ट, ये और ये पेस्ट। आपको पता है कि ऐसे केस में जब सोडियम से आप रिएक्शन कराते हो तो Cl दोनों हट जाते हैं, NaCl के फॉर्म में बाहर हो जाएंगे। तो आप बताओ, एक बॉन्ड इसका फ्री, एक बॉन्ड इसका, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब एक बार थोड़ा सोच के देखो, क्या 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की मेन चेन, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6। देखो 3 और 4 पे डाई मिथाइल है, मतलब मिथाइल दोनों पे बन गया। और ये कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इसका प्रोडक्ट लिखता तो यही बनता। और क्या लिखना था भाई साहब, एरो देते हैं, यहाँ क्या, ड्राई ईथर, और यहाँ क्या लगा दिया, 2Na, और इसको कितना ले लिया, 2 मॉलिक्यूल, हो गई रिएक्शन। इसके बाद अगर हम बात करें 9th के बाद 10th, तो 10th वाली क्या कह रही है भाई साहब, 2 मिथाइल 1 प्रोपेन टू 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अच्छा ठीक है, बना लेते हैं, प्रोपीन है पहले, तो CH3, अच्छा प्रोपीन है पहले, प्रोपीन बना लेते हैं। तो प्रोपीन में कार्बन है, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन हो गया। और इसमें मिथाइल भी है ना दूसरे पे, तो मतलब ये वाली पोजीशन पे एक और ब्रांचिंग भी है। तो यहाँ पे क्या है, CH3। आपको होता है इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, 2 पे मिथाइल आ गया और प्रोपीन। और कुछ है क्या, 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, मतलब इसी पे क्लोरो भी जोड़ना है। तो आपको पता है मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि अगर इधर जुड़ता तो एंटी मार्कोनिकॉफ था, जोड़ना यहाँ कह रहा है, तो मतलब मार्कोनिकॉफ लग जाएगा। तो सीधा हम क्या लेंगे, Cl लेंगे, और क्या बन जाएगा, CH3 C
और यहीं Cl भी जुड़ जाएगा, जो CH3 बाकी जो था वहीं रहेगा, और इधर क्या बन जाएगा CH3। अब हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल। ठीक, 10th के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड का मतलब CH3 CH2 Cl। अब सोचो एसिड बनाना है तो आपको पता है जुगाड़ एक ही है, कौन सा? CN वाला। अरे एसिड बनाना ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको पता है प्रोपेनोइक मतलब एक कार्बन एक्स्ट्रा भी चाहिए। सर एक कार्बन तो फ्री में आता ही है CN के साथ, तो हो गया जुगाड़। तो मतलब पहले क्या कर देते हैं, इसको KCN से रिएक्शन करा देते हैं, तो बन जाएगा क्या? CH3 CH2 Cl, बन गया प्रोपेन नाइट्राइल। और इसका क्या करा देते हैं? एसिडिफिकेशन H+। ठीक है, तो हो जाएगा क्या? CH3 CH2 और COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बनाए ऑलरेडी समझा चुका हूं। ठीक है, अब बात करते हैं 11th के बाद क्वेश्चन नंबर 12th की। 12th क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्या बनाना है हमें भाई? ब्यूट 1 इंटू एन ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है, ब्यूट 1 इन मतलब है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यही तो हुआ ब्यूट 1 इन। अब सुना, एन ब्यूटाइल का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेट चेन है, सीधी सी बात है। और आयोडाइड मतलब आयोडीन पहले पोजीशन पे लगा हुआ है, अदरवाइज नंबर मेंशन किया होता है आयोडीन का। आयोडीन कहाँ लगा हुआ है? पहले पोजीशन पे। आप सोचो पहली पोजीशन पे आयोडीन तो नहीं लगा सकते हम, पहले मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ से क्या लगा सकते हैं? Br। तो एंटी मार्कोनिकॉफ से Br लगा देते हैं, फिर फिंकलस्टीन रिएक्शन से आयोडीन को रिप्लेस करने आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा हमें? एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना पड़ेगा, यानी HBr और साथ में हाँ हाँ पेरोक्साइड। एंटी मार्कोनिकॉफ बहुत यूज होता है एज कंपेयर टू मार्कोनिकॉफ। ठीक, अगर हम बात करें तो क्या हुआ? CH3 CH2 CH2 और यहाँ CH2 के साथ यहाँ Br। और आपको पता है अब आपको क्या करना है? आयोडीन लगाना है, तो आपको पता है NaI से रिएक्शन करा दो। ठीक है, एसीटोन चाहिए होता है ना। हाँ, अगर हम बात करें क्या नाम था उसका? फिंकलस्टीन रिएक्शन। कौन है? फिंकल स्टीन, नहीं एसीटोन था बस। ठीक है, एक बार चेक कर। CH3 CH2 CH2 कितने हुए? 3 4, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? आयोडीन। तो अगर हम आगे चले अब तो इसको कॉपी करते हैं फिर से। कितने क्वेश्चन हो गए? 12, यानी 8 क्वेश्चन और बचे हैं। कॉपी भाई साहब आ जाओ यहाँ। अब अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा क्वेश्चन नंबर 13? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेन ऑल, मतलब एल्कोहल बनाना है और क्लोरो 2 पे है। अब सोचो अगर आपने डायरेक्टली एक्वस की OH इस्तेमाल किया तो क्लोरीन हट जाएगा 2 पोजीशन पे और 2 पे ही OH लग जाएगा, लेकिन हमें OH कहाँ चाहिए? पहले पोजीशन पे। तो क्या कर सकते हैं? पहले डबल बॉन्ड लगवा सकते हैं, फिर एंटी मार्कोनिकॉफ लगवा सकते हैं और फिर OH लगवा सकते हैं। समझ गया ना? तो मतलब क्या हुआ? मेरे पास क्या है? क्लोरोप्रोपेन है, तो हुआ CH3 CH2 CH2, अच्छा CH3 क्लोरो कहाँ है? यहाँ है प्रोपेन, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है सेकंड पोजीशन पे। सही बात है। तो पहले हम क्या करेंगे? एल्कोहलिक की OH इस्तेमाल कर लेते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे? एल्कोहलिक की OH और साथ में हीट। तो अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया। अब जब ये बन गया तो हमें पता है कि यहां से हम क्या लगा देंगे? HBr लगा दें अगर, तो बन जाएगा CH3 CH2 और यहाँ CH2 के साथ Br। अब यहाँ पे एल्कोहल ला सकते हैं, तो यहाँ एल्कोहल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्वस की OH इस्तेमाल कर लेते हैं। तो होगा क्या? CH3 CH2 CH2 OH बन गया।
सही बात। चल अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14। तो ज्यादा ही दे दिया इन्होंने कन्वर्जन है। इसी चैप्टर में इतनी कन्वर्जन है, 20 तो इसमें है, शायद इससे पहले वाले में 10 थी, और इसके आगे वाले में 5-7 है, एक और है कन्वर्जन अभी। तो अगर हम बात करें 14, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आयोडोफोन। वैसे ये भी रिएक्शन आपके सिलेबस में तो नहीं है, मतलब यहाँ नहीं है, आएगी आगे, बताता हूँ, सुना ध्यान से। पहली बात मेरे को है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का मतलब होता है ये, देखो ध्यान से, CH3 CH और ये CH3, अगर इस पोजीशन पे OH लगाते हो तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब मेरी बात सुना ध्यान से, आपको क्या बनाना? आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म पता है क्या होता है? CHI3। क्या होता है? CHI3 होता है आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3। आयोडोफॉर्म क्या होता है? CHI3। तो ये होता है हमारे पास क्या? आयोडोफॉर्म। क्या होता है? आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म बनाने के लिए तरीका क्या होता है? सबसे पहले आपको चाहिए होता है एल्डिहाइड या कीटोन। क्या चाहिए होता है? एल्डिहाइड या कीटोन। मतलब पहले हमें इसको एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको पता है अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो है ऑक्सीडेशन। क्या करना? ऑक्सीडेशन। आगे बताऊंगा भी, जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है ना, तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है तो अगला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। अगर उल्टा हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन करके, और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करके क्या? एल्डिहाइड या कीटोन, और एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करके क्या बनेगा? अल्कोहल बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर अल्कोहल आपके पास है तो अल्कोहल से आप क्या कर सकते हो? हेलोएल्केन हेलोवेरिन्स बना सकते हो। और अगर हेलोएल्केन हेलोवेरिन्स है तो इससे आप हाइड्रोकार्बन भी बना सकते हो। मतलब सब अगर फॉरवर्ड चल रहा है तो उसका उल्टा भी बैकवर्ड चलता है। बस क्या होगा, अगर ऑक्सीडेशन कर रहे थे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, या तो आप CrO3 ले लो, या तो आपने जो पढ़ा होगा पहले भी K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर KMnO4। क्योंकि अल्कोहल ये 2 डिग्री था तो सीधा कीटोन बनाएगा और कुछ नहीं बनेगा। अभी समझो 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा कीटोन बनाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो बन जाएगा CH3। कीटोन क्या होता है? C डबल बॉन्ड O और CH3, ये बन गया कीटोन। क्लियर बात? ये क्या बन गया? कीटोन। अब यहां से मुझे क्या बनाना है? आइडोफॉर्म बनाना है। तो आइडोफॉर्म बनाने के लिए बस एक सिंपल सी रिएक्शन अभी के लिए याद रखनी है, NaOI। NaOI से रिएक्शन कराते हैं और मुझे मिल जाएगा सीधा CHI3। क्या मिल जाएगा? CHI3, दैट इज आयोडोफॉर्म। ये रिएक्शन डायरेक्ट अभी याद रख लेना, जब आप पढ़ोगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वहां पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ बताया जाएगा। और मैं आपको बताऊं उस चैप्टर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब पेपर में आता ही आता है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म जो है टेस्ट होता है, तो आइडोफॉर्म वही बनता है टेस्ट के अंदर। तो कैसे करते हैं? अगर हम बात करें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, एक तो कन्वर्जन। कन्वर्जन करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्वेश्चंस पे। आपके पास 10-10 ऑप्शन दिखेंगे। जैसे ही आप 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप रिएक्शन में बढ़ जाएगा। अच्छा, इससे ये कर सकते हैं, इससे ये कर सकते हैं, दिमाग चलने लगता है। दूसरी चीज जो आती है वो क्या है? टेस्ट। जितने भी टेस्ट हैं, मतलब अगर कहीं कोई रिएक्शन हो रही है, वहां कोई कलर चेंज हो रहा है, कहीं प्रिसिपिटेट बन रहा है यानी पीपीटी बन रही है, तो मतलब उसका इस्तेमाल किस में कर सकते हैं? टेस्ट में कर सकते हैं। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जहां टेस्ट आएगा वो समझ लेना डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है, आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपने आप में। बट अभी याद रखना कि हाँ आइडोफॉर्म ऐसे बन जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें 14 के बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है क्या? 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमें? कह रहा है भाई साहब कहां गया? 15 था, क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो चलो ठीक भाई, ये तो आसान काम है। ये है मेरे पास क्लोरोबेंजीन, लगाते हैं। क्या लगा देते हैं? या ये इसके ऊपर अगर हम Cl लगा दें तो क्या बन जाएगा? इंजन बन जाएगा। थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं, दिखेगा नहीं स्क्रीन में। तो ये बन गया मेरे पास क्लोरोबेंजीन। अब मुझे चाहिए पैरा नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल के बारे में सोचेंगे, हमें पता है Cl हटा करके OH लगा सकते हैं। कैसे? थोड़ा हाई टेम्परेचर पे होता था। अब अगर हम ये सोच रहे हैं पहले हम क्या लगा दें? OH लगा दें, बाद में करेंगे नाइट्रेशन, तो एक नुकसान क्या होगा?
आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आपको पता है NO2 ग्रुप जुड़ता था तो टेम्परेचर कम हो जाता था। तो इसलिए सबसे पहला आसान काम क्या होगा कि आप क्या करवा दो, नाइट्रो ही जोड़ दो। तो मतलब आपने क्या किया, कंसंट्रेटेड HNO3 NH2SO4 ले लिया, यानी नाइट्रेशन करवाया। जब नाइट्रेशन कराएंगे तो कुछ नहीं होगा, इसी सेम में पैरा पोजीशन पे कौन जुड़ जाएगा, NO2 जाके जुड़ जाएगा। तो यहां आके पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ गया, NO2। अब मुझे पता है मुझे Cl हटाना है और OH लगाना है, तो हम किससे करते थे, NaOH, और हीट कितना चाहिए होती, 443 केल्विन, ठीक। और आपको पता है क्या होगा, Cl हट के OH लग जाता है। ये वहीं पड़ी थी जहां हमने बोला था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें नहीं होती है, हेलोएरिन्स में नहीं होती है, बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन हम इसको करवा सकते हैं। वहीं पर ये मेथड, तो Cl हटा के OH लगा दिया, बन गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। अरे OH लग गया तो फिनॉल, और नाइट्रो है पैरा पोजीशन पे तो पैरा नाइट्रो फिनॉल। अब जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यानी 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, पोजीशन बदलनी है। मतलब आपको पता है क्या होगा, मार्कोनिकोफ एंटी मार्कोनिकोफ आ गए यहाँ, ठीक है। ऑब्वियसली एंटी मार्कोनिकोफ ही लगेगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन था, मतलब मेरे पास क्या है CH3, हाँ CH2 CH, अच्छा यहाँ बीच में है ना ब्रोमो, 2 ब्रोमो है, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ क्या Br। अभी Cl वाले में साथ था ऐसे ही क्वेश्चन, तो आपको पता है पहले क्या लगवाना है, एल्कोहलिक के OH। मैं एक ही स्टेप में लिख रहा हूं क्योंकि एक बार पीछे क्लोरो का करवा चुका हूं, तो दोबारा क्यों करना। मतलब पहले स्टेप में आप एल्कोहलिक की OH लगाओगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और सेकंड स्टेप में मैं लिख रहा हूं HBr और क्या, परऑक्साइड। तो आपको बताइए दोनों स्टेप मैंने एक ही साथ कंबाइन कर दिया है। अब क्या हो जाएगा, सीधा CH3 CH2 CH2 और यहाँ Br बन जाएगा, ठीक है ना। ये रिएक्शन क्लोरो वाले के केस में कहीं थी, अच्छा यही तो है, यही है ना, यहाँ देखो कहीं तो थी क्लोरो वाले केस में। मतलब समझ गया ना बात मेरी, ओवरऑल मैं कह रहा कि होगी कहीं पीछे रिएक्शन, कहीं तो करवाई थी ऐसा लग रहा था मुझे, पोजीशन बदली थी हमने, तो यहाँ भी पोजीशन ही बदल रहे हैं। तो 16 हो गया, 16 के बाद हमारे पास कौन सा है, 17, क्लोरो इथेन टू ब्यूटेन। ये तो सीधा है, इधर देखो, क्लोरो इथेन का मतलब CH3 CH2 Cl, और आपको ब्यूटेन बनाना है, तो मतलब आप समझ गए क्या बनाना है, 4 कार्बन सीधे। तो भैया 2 कार्बन से 4 कार्बन डबल वाला फंडा कहाँ होता है बताओ, वुड्स रिएक्शन में। 3 हो गए, एक और, एक थोड़ा सा नीचे लिख तो चल जाएगा ना। तो भाई साहब वुड्स रिएक्शन, यहाँ 2 ठो दे लो, और यहाँ क्या ले लो, ड्राई ईथर ले लो, और इसके साथ में क्या ले लो, सोडियम। हो गई, चलो भाई साहब 16 भी हो गया। अब चलते हैं अगले पेज पे और बाकी बचे हुए रिएक्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17। अगर हम 17 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो कह रहा है कि हमारे पास क्लोरो इथेन, अच्छा ये तो कर दिए ना, पहले क्या था, अच्छा कोई छोड़ दिया, हाँ बीच में एक छूट गया है, 2 ब्रोमो वाला कर दिया है, एक क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल कर दिया है, ठीक है, 2 ब्रोमो टू 1 ब्रोमो कर दिया है, क्लोरो टू ब्यूटेन, ऐसा कर तो दिया है, तो क्या छूटा है, सही तो है 17 तक किया है, ठीक है ठीक है, यहाँ तक 17 तक किया हुआ ना, मतलब यहाँ पे जो है 18 से करना है। तो मतलब बेंजीन टू डाइफिनाइल, किसी को कुछ याद आ रहा है कैसा है, कौन सी रिएक्शन, हाँ अब देखो बेंजीन है, अब बेंजीन पे तो हमें वो लगाना आता है Cl वगैरह, क्या इस्तेमाल कर लेंगे FeCl3 Cl2, तो क्या हो जाएगा, हाँ तो क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ लग जाएगा Cl, और आपको पता है अगर ये 2 ले लोगे और सोडियम ले लो तो वुड्स रिएक्शन की तरह फिटिंग होती है, Na और ड्राई ईथर, तो आपको पता है ये दोनों बेंजीन क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये
थोड़ा स्टाइल में बना देते हैं, मतलब बाई फिनाइल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास ये 18 था, 18 के बाद 19। अगर हम 19 की बात करें तो 19 में क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, मतलब क्या है, CH3 है, टर्सरी है ना, ये हो गया CH3, इससे Cl जुड़ा हुआ है, मतलब एक, इससे एक और CH3 होगा। ठीक है, और क्या है, ब्यूटाइल है ना, तो 1 2 3 4 हो गए। क्या हुआ, Br, हाँ Br लगेगा, हाँ। तो बन गया टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सही बात है, और हमें चाहिए क्या, आइसो ग्रुप चाहिए। ठीक है ना, तो इधर देखो आइसो का मतलब क्या हुआ, ये पहले देख लेते हैं इधर, ऐसा टाइप का, मतलब CH3 हुआ, CH हुआ, यहाँ हो जाए CH3, और इधर CH2, और ये Br, ये है आइसो। ठीक है ना, आइसो क्या होता है, लास्ट कार्बन के ऊपर, लास्ट सेकंड लास्ट के ऊपर एक ब्रांचिंग होनी चाहिए, ये आइसो है। अब अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें कुछ आपको समझ में आ रहा है, देखो ये मुझे ऐसी चैन नहीं दिख रही सीधी, ब्रांचिंग है साइड में, बट इस Br को यहां से यहां लाना है, इस Br को यहां से यहां लाना है। अगर मैं नंबरिंग करूं तो इसको 1 और इसको 2 दूं तो ये 2 पोजीशन पे है, मुझे पहले पे लाना है। अब पोजीशन बदलने के लिए क्या करते हैं, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, मतलब वहीं जाना पड़ेगा, और वो लगाने के लिए पहले इसको डबल बनाना पड़ेगा, और डबल बनाने के लिए क्या, एल्कोहलिक KOH लगाना पड़ेगा। तो बस हो गया काम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एल्कोहलिक KOH, जब एल्कोहलिक KOH लगाया तो क्या होगा, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। सही बात है, क्योंकि सब सेम है, कहीं भी मिला दो डबल बॉन्ड चलेगा। तो अगर मैं लिखूंगा तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, अच्छा उधर है तो वैसे लिखता हूँ, चलो जैसे उधर बनाया मैंने उसी हिसाब से लिख रहा हूँ, CH2 और CH, और यहाँ CH3, और यहाँ क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। सही बात है ना, मतलब ऐसे लिखा, पहले CH3 लिखा, फिर यहाँ वाला क्या हुआ, C के साथ ये CH3, मैंने पूरा क्या कर दिया, 3 कार्बन की चैन थी, 4 मैंने यहाँ मेन चैन में को ले लिया, ऐसा ये है ना, डबल बॉन्ड CH2 ऐसे। अब सही हुआ, एक कार्बन दूसरे कार्बन पे यहाँ डबल बॉन्ड लगाया है, और ये कार्बन ब्रांच में है, अब सही हो गया। ठीक है ना, अब इस केस में मुझे क्या करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ लगा दूं, यानी परऑक्साइड, और साथ में क्या, HBr। तो आपको पता है कहां जाके जुड़ेगा, CH2 से जुड़ जाएगा, बन गया मेन प्रोडक्ट। अब लास्ट, दैट इज 20, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इधर देखो एनिलीन है, तो मतलब पहले जाना पड़ेगा कहां पर, बेंजीन डाइओजोनियम वाले में, ये यहाँ NH2, आपको पता है क्या करना पड़ेगा, NaNO2 HCl, और क्या बोलते हैं उसको, फिनाइल आइसोसाइनाइड है ना। ठीक है, हाँ 0 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस। तो हो क्या गया, कितना कॉपी होता, ये लिया, तो हमें पता है यहाँ बन जाएगा N2Cl, यहाँ माइनस, सॉरी प्लस माइनस, और अब क्या करना है हमें, CO2Cl2, तो आपको पता है यहाँ क्या जाके लग जाएगा, Cl, यहाँ क्या जाके लग जाएगा, Cl। जब यहाँ Cl लग गया है, अब इस Cl को हटा के क्या लगाना है आपको, फिनाइल आइसोसाइनाइड। अच्छा आइसोसाइनाइड मतलब NC लगेगा, एनिलीन था ना, एनिलीन तो ठीक है, ये हो गया, Cl हो गया, और मुझे चाहिए फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, Cl यहाँ लग गया है, अब अगर मुझे इससे रिएक्शन करानी है तो क्या करना पड़ेगा, AgCl ले लेंगे,
और AgCl लेंगे तो ये Cl हट जाएगा और क्या लग जाएगा, NC लग जाएगा। NC क्लियर बात हो गई यहाँ तक। तो हमारे पास ये 20 क्वेश्चन हो गए। अब 2 मिनट का आराम करते हैं। चलो अब देखते हैं बाकी ये क्वेश्चन। वैसे तो ये थ्योरी है, समझा दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हो इसको आराम से। कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड विद एक्वस KOH। कह रहा है अल्काइल क्लोराइड को अगर एक्वस KOH से ट्रीट करते हैं तो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, अल्कोहल बनता है। और कह रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH कह रहा है एल्कीन बन जाती है। एक्सप्लेन। तो पहली बात तो एक्सप्लेनेशन यही है कि भैया इन केस ऑफ एल्कोहलिक KOH क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, वेयर एज इन केस ऑफ एक्वस KOH क्या होता है, आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। रीजन क्यों होता है ऐसा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर आपको पता है कि यहाँ आपने जो लिया है तो यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल होता है OH माइनस ये होता है, लेकिन जब आप एल्कोहलिक KOH लेते हो तो एल्कोहलिक KOH में C2H5O माइनस ये होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अच्छा समझो ध्यान से, मैंने एल्कोहल लिया, लेट से इथेनॉल लिया है तो C2H5OH लिया होगा और ये बनता है C2H5O माइनस और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है एज कंपेयर टू OH माइनस। इसीलिए यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो गए, क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है। अगर मैं बड़े सिंपल शब्दों में बोलूं तो आप यही बोलोगे कि भैया इन केस ऑफ एक्वस KOH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, वेयर एज इन केस ऑफ एल्कोहलिक KOH क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। दैट्स व्हाई वहां पे डबल बॉन्ड बन जाता है। क्लियर बात। अब चलता हूं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझना। ऐसे क्वेश्चंस आपको कई बार मिलते हैं जब पेपर आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा और डिफिकल्ट बनाना होता है और आपका दिमाग खराब करना होता है। कह रहा है एक प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड है जिसका फॉर्मूला C4H9Br क्या है, C4H9Br रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH गिव ए कंपाउंड B, यानी एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम क्या है B। ठीक है, और कंपाउंड B जो है वो रिएक्ट करता है HBr के साथ और क्या बनाता है, कंपाउंड C बनाता है। और कह रहा है C एक आइसोमर है A का, मतलब जो A था उसका ही एक आइसोमर है कौन, C। कह रहा व्हेन A इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल, जब A की रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम मेटल के साथ, तो एक कंपाउंड D बनाता है और उस D का जनरल फॉर्मूला है C8H18। कह रहा विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। कह रहा है C8H18 जो बना है ना वो अलग है किससे, अगर N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब अगर आप C4H6 लेते तो आपको पता है कि यहां पे N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ना, तो C4H5Cl, सॉरी C4H5 क्यों करो, 4 to 8 9 हो जाएगा ना, C4H9Cl या Br ले लेते, चलो ब्रोमाइड बोला है ना तो Br। इसको अगर आप लेते तो क्या बनता है, कार्बन कार्बन की टोटल 8 कार्बन की चैन बनती, वुड रिएक्शन पता है। तो कह रहा है आपको यहाँ ये बताना चाह रहा है कि जो C8H18 बना है ना ये 8 कार्बन की स्ट्रेट चैन नहीं है। क्या कह रहा है, C8H18 विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड, उस कंपाउंड से अलग है जो बनता कब, अगर हम N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड से रिएक्ट कराते सोडियम की। तो अगर मैं N-ब्यूटाइल, पहले आपको ये समझा दूं कि स्ट्रेट चेन नहीं है, ये बात क्लियर कर लो, देखो ध्यान से। पहले अगर माने N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो CH3 CH2 CH2 और CH2 4 कार्बन हो गए, यहां Br जुड़ा हुआ है। कह रहा है इसकी रिएक्शन अगर आप सोडियम से कराते तो बनता जो प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट इसके जैसा नहीं है, यानी C8H18 के जैसा नहीं है। तो हम देख लेते हैं क्या बनता और किसके जैसा नहीं बनाना है। तो भैया ये क्या होते, CH3 CH2 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 कितने हुए, 4 5 6 7 और 8, ये बना, यही तो बनता, गुड रिएक्शन होती। तो कह रहा ऐसा नहीं होगा, अरे ऐसा नहीं होगा मतलब ये बोल दो सीधा सीधा स्ट्रेट चेन नहीं होगी, यानी 8 कार्बन का तो होगा लेकिन ये 8 कार्बन सीधा सीधा स्ट्रेट चेन में नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर हुई कि सर ये स्ट्रेट चेन में नहीं है। दूसरी बात कह रहा है कि C4H9 जो है अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करता है और ये एक प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड है। कौन सा अल्काइल हाइड्राइड है, प्राइमरी। तो अब एक बार क्वेश्चन शुरू से शुरू करते हैं, आपको ये बात समझ में आ गई कि ये नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मुझे बोला है कि भैया मेरे पास C4H9Br नाम का एक कंपाउंड है
जो कि एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो मैं पहले बात करता हूँ C4H9Br को हम कैसे कैसे बना सकते हैं। पहली बात CH3 CH2 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 और Br, ये भी प्राइमरी है ना। दूसरा CH3 CH CH3 Br। अच्छा एक और कार्बन ना CH2, ये भी प्राइमरी है। प्राइमरी का मतलब ये ब्रोमीन कितने डिग्री का है, मतलब ये वाला, ये कार्बन 1 डिग्री है और ये कार्बन 1 डिग्री का है। तो प्राइमरी बना रही है, दो प्राइमरी बन सकते थे, इसके अलावा प्राइमरी कहीं नहीं बनेगा। अगर आपने Br यहाँ लगा दिया तो पता है आपको क्या हो जाएगा, टर्सरी हो जाएगा, टर्सरी। हाँ तो मतलब प्राइमरी यही दो बन सकते हैं, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब ये लास्ट वाली लाइन क्यों बताई थी, उसने आपको इसलिए बताई थी कि आप ये वाला सोचना बंद कर दो, क्योंकि अगर ये हुआ तो स्ट्रेट चेन बनेगा और आपको मना किया जा रहा है कि स्ट्रेट चेन नहीं। तो आपको इतनी बात समझ में आई। आपको उसने बोला प्राइमरी अल्काइल है, तो आपको दो ऑप्शन मिले, उसमें से एक ऑप्शन आपसे एलिमिनेट कहां से करा दिया, लास्ट वाले से, कि भैया स्ट्रेट चेन तो नहीं बनानी है। तो अगर स्ट्रेट चेन नहीं बनानी है मतलब एक ऑप्शन तो यहां से गया, तो हमारे पास बचा क्या सर, ये वाला बचा है। मतलब C4H9Br जो है उसका फॉर्मूला ऐसा वाला होगा। ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं C4H9Br को। तो अब क्या रहा है, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, एल्कोहलिक की वजह से। चलो ठीक है भाई साहब, तो हमने इसकी रिएक्शन कराई एल्कोहलिक की वजह से, ठीक है ना। जब हमने एल्कोहलिक की वजह से कराई तो क्या हुआ भाई साहब, एल्कीन बनेगा ऑब्वियसली। क्या बनेगा, एल्कीन। तो CH3। अच्छा बताओ स्टेबल एल्कीन कौन सी होगी, यहां से जाएगा और एक यहां से जाएगा, और कहीं पोजीशन है नहीं, ये अल्फा है और ये बीटा है, कहीं है बीटा और नहीं है। तो CH3 यहां बनेगा C डबल बॉन्ड CH2 और यहां क्या बनेगा CH3। इस कंपाउंड का नाम, अच्छा इसका नाम इसने क्या बोला है A, तो मैं यही लिख रहा हूं, और ये कंपाउंड का नाम इसने क्या बोला है B, ठीक है ना। और कह रहा है एक कंपाउंड B मिलता है, कंपाउंड B इज रिएक्टेड विद HBr, यानी B का रिएक्शन किससे करा रहे हैं, HBr के साथ। तो भैया हम करा रहे हैं किसके साथ रिएक्शन, HBr के साथ। तो जब HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, एक कंपाउंड क्या बन रहा है C, और कह रहा है जो C है वो आइसोमर है किसका, A का। आइसोमर तो बाद में सोचेंगे, पहले देखते हैं रिएक्शन होगी तो बनेगा क्या। हमें पता है मार्कोनिकॉफ लगेगा, Br यहां जुड़ेगा इस कार्बन पे और हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, तो क्या होगा CH3 C, यहां Br और यहां CH3 और यहां नीचे भी। क्या कितनी सही बात है, आइसोमर तो है, 4 कार्बन अभी भी हैं, बस सिर्फ ब्रोमीन को अगर यहां से यहां उठा के लगा देता तो आइसोमर बन जाता। तो सही बात तो कह रहा था कि आइसोमर है, तो मतलब हमें यह भी मिल गया कि C क्या होगा, मिला ना। ठीक है, तो A B C पता कर लिया। अब क्या रहा है कि व्हेन A इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल, यानी A जो है उसको रिएक्ट कराना है सोडियम के साथ। चलो A को फिर से ले लेते हैं, तो ये हमारे पास है CH3 CH, यहां है CH3, यहां है CH2 और यहां क्या है, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, सोडियम मेटल के साथ। ऑब्वियसली सोडियम के साथ करा रहे हो तो वुड्स रिएक्शन होगी, और आपको पता है 2 चाहिए होंगे मुझे वो, तो भैया यहां क्या होती है, ट्राई इथर भी होगा। अब आपको पता है कि जब वुड्स रिएक्शन होगी तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाते हैं। और मैंने एक चीज बताई थी, याद है ना आपको, कि कहां से जुड़ते हैं, जहां Br था वही हटाओ, उन्हीं दोनों को आपस में जोड़ दो। मतलब क्या हुआ कि ये पहले तो पूरा एज इट इज लिख ले रहा हूं, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, मेरी को क्यों मेहनत करनी। ये किया कॉपी और पेस्ट, यानी ये तो सर एज इट इज आ जाएगा, और फिर इसको उल्टा करके जोड़ना है, क्योंकि इस पोजीशन से कौन जुड़ेगा, ये CH2 जाके जुड़ेगा, तो यहां आएगा CH2, फिर इसके बाद अगला क्या आ रहा है CH, और इस CH पे क्या है CH3 है, और इसके बगल में क्या है, देखो इसमें भी 8 कार्बन है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन नहीं है, समझ रही बात। तो अब मुझे सारे प्रोडक्ट पता चल गए। एक ही रिएक्शन कराई थी तो क्या बना था, डी ना, क्या नाम दिया था इसने, डी, तो ये डी, यानी A B C D सब पता कर लिया। ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे वो दिमाग घुमाएंगे, और आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे मुझे प्रोसीड करना है इसमें, समझ गए। क्योंकि यहाँ पे दी हुई इंफॉर्मेशन काम की होती है, जो भी बातें बताई हैं उससे कुछ मतलब होता है। तो यहाँ पे हो गया, अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं, यानी ABCD बदल गया।
अब अगर आप फाइनल कह रहा है राइट ऑल द इक्वेशन, तो पहले तो सारी इक्वेशन लिख ही दिया है, उसके बाद अगर आपको बताना है ABCD तो यही बता दिया है। अदरवाइज चाहो तो आप अलग से लिख सकते हो कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। मतलब कैसे, जैसे लिख दिया आपने A और फिर डैश देके यहाँ कंपाउंड बना दिया, फिर लिखा B तो अगर क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है कि भैया ठीक है, टीचर देखेगा तो अच्छा लगेगा कि ऐसा ABCD भी बता रखा है कौन कौन है। ठीक है, चलते हैं आगे। हमारे पास क्या है अगला, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा जब। जब क्या करेंगे, एन ब्यूटाइल क्लोराइड को ट्रीट करेंगे अल्कोहलिक क्यूएस से। एन ब्यूटाइल क्लोराइड मतलब क्या है, CH3 CH2 CH2 और एक और CH2, तो भैया ये Cl। ये है क्वेश्चन नंबर 1। हमने इनको दारू पिला दिया है, और जब दारू इनको मिलेगा तो क्या होगा, यहां से Cl, ये अल्फा और ये बीटा, यानी अल्फा बीटा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया। सही बात है, और तो कुछ करना ही नहीं था। आ जाते हैं सेकंड में, क्या कह रहा है, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम। ठीक है, ये लो ब्रोमोबेंजीन, ये बेंजीन है, इस पे क्या लगा हुआ है, Br। और हमें पता है जब भैया मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हो तो ज्यादा है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, क्या चाहिए होता है, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर में रिएक्ट क्यों कराते हैं, याद है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्योंकि भाई अगर इसको थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर मिला तो धोखा कर देगा आपके साथ। ये आप बना रहे थे ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ये हाइड्रोकार्बन बना के रख देगा। तो ये MgBr क्या बन गया, MgBr। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब आते हैं अगले पे। अगला क्या कह रहा है भैया, थर्ड, इनको किसके साथ ट्रीट करवाना है, कह रहे हैं क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्ट टू हाइड्रोलिसिस। मतलब क्लोरोबेंजीन की क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। अच्छा देखो, क्लोरोबेंजीन की हाइड्रोलिसिस का मतलब वही वाला है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो रही थी, जबरदस्ती करा रहे थे बस। तो यहाँ क्या है, Cl। अगर हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस, यानी H2O, और आप टेम्परेचर कितना ले लोगे, 443 केल्विन पे, तो बस OH लग जाएगा उस पे। क्या लग जाएगा, OH लग जाता है। क्या लग जाता है यहाँ, OH। आप इसके साथ में मतलब हाइड्रोलिसिस जब कराते हैं तो H+ भी होता है, ध्यान रखना। जब भी कहीं हाइड्रोलिसिस लिखा हो, एसिडिफिकेशन लिखा हो, तो साथ में क्या होता है, H+ भी होता है। अब यहां तक बात हुई। अब क्या बचा मेरे पास थर्ड के बाद, फोर्थ। फोर्थ क्या कह रहा है, इथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद एक्वस KOH। इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 Cl कौन है भाई साहब, एक्वस KOH। ये सब तो तुम लोग बता दोगे ऐसे ही, क्या करना है, Cl हटाओ, लगाओ, हो गया। अगला फिफ्थ क्या कह रहा है, फिफ्थ कह रहा है मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम। मिथाइल ब्रोमाइड, तो भैया ये CH3 और Br, और सर सोडियम दे दिया है, तो बस ड्राई ईथर लो और डबल कर दो, पैसा डबल करने वाली स्कीम। ठीक, तो यहां हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डबल कर रहे हैं। अगर हम बात करें फिफ्थ के बाद आता है क्या, सिक्स। सिक्स लास्ट है, मिथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद KCl। ये भी सही है, CH3Cn, सॉरी Cl, CH3Cl, और इसको हमने किससे ट्रीट किया है, KCN से, तो क्या बन जाएगा, CH3Cn। IUPAC नेम सबका लिख देना साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इस चैप्टर के अंदर मौजूद सारे क्वेश्चंस हो गए खत्म। ठीक है, तो वैसे तो मैं नहीं बोलता हूं, बट ठीक है, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया करो कभी कभी। ठीक, क्लियर, मतलब हाँ, कमेंट वगैरह भी कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, आंसर आपको मिल जाएगा। और शेयर वगैरह भी कर सकते हो अगर लास्ट तक पहुंच गए हो तो। ठीक, क्लियर। तो बस आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।